राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने लाइफ में और ये जो नया साल है वो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो कुछ दिन तो निकल चुके हैं भाई, 4 दिन निकल चुके हैं इस नए साल के। तो देख लेते हैं कि आप सबके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, मीन्स वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। एंड प्लीज़ आप लोग डिवाइन से ये ज़रूर बोलिए कि आपको एक सही गाइडेंस मिल पाए, ओके? तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो कई लोग हैं भई आप में से जो मेरे व्यूअर्स बहुत सॉफ्ट है, बहुत मासूम, बहुत ज़्यादा दूसरों पे ट्रस्ट करने वाले। अपने जैसा जैसे खुद सॉफ्ट हो ना, वैसे ही अगले को समझते हो कि अगला भी जस्ट वही है, एकदम प्योर सोल है। आपको ऐसा लगता है बट ये रियलिटी नहीं है, ये आपका एक भ्रम है, ये आपका इल्यूज़न है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मैं इतनी प्योर हूँ, मैं इतनी सच्ची हूँ, मैं इतना विश्वास करती हूँ अगले पे तो मेरे विश्वास का इतना मान रखेगा, तो ये आप सोच रहे हो, वो अगला नहीं सोच रहा। तो कुछ भी चीज़ करने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले या किसी पर ट्रस्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा आप कि जो आप करने जा रहे हो, जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो, जिस पे विश्वास कर रहे हो या जिसके कहने पे कुछ फ़ॉलो कर रहे हो, क्या वो चीज़ सही है आपके लिए? एक बार किसी अपने से ज़रूर मतलब गाइडेंस लेकर के ही आगे बढ़िएगा। कहीं न कहीं आपकी फैमिली लाइफ़ में भी आपका कुछ ऐसे ही अप एंड डाउन्स सिचुएशन दिख रहा है एंड येस ये रीडिंग सबके लिए है मतलब जनरल रीडिंग है। जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, सबके लिए है। ठीक है? फैमिली लाइफ में भी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। फैमिली उनको समझना ही नहीं चाहती है, वो अपना पॉइंट रखते हैं लेकिन वो हमेशा हर चीज़ का मतलब गलत निकालती है। आप कई बार अपनी फैमिली में सबके बीच काफ़ी अकेलापन फ़ील करते हो क्योंकि आप अपनी दिल की बात सोचते हो बोलने के लिए तो फिर ये लगता है पता नहीं इसका क्या ही कोई मतलब निकालेगा। कैसे कहूँ? कैसे बोलूँ? कब ये सिचुएशन ठीक होगी? कब कोई आपको समझेगा? अपनी फैमिली से भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ में भी आप चीज़ें जो है ना वो सच बोलते हो। यही सामने वाले को थोड़ा-सा ऐसे कहते हैं कि उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। जबकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आप सही को सही, गलत को गलत बोलते हो। आप कहते हो कि जो कुछ भी है सच बोलो और सच मतलब सच सुनने की हिम्मत भी रखो और रिश्ते को बैलेंस करके चलो। मतलब किया कुछ और बोला कुछ वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं यहाँ पर भी ऐसा लगता है आपके लव वन को कि आप रिएक्ट कर देते हैं जिसकी वज़ह से उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। रिश्ते ठीक से सँभल नहीं पा रहे, नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि चीज़ें अब आपकी जो है बैलेंसिंग फ़ॉर्म में आ रही हैं। ठीक है? आप दुनिया की बातों को उतना महत्व नहीं देते हो जितना आपके फैमिली और लव लाइफ़ इम्पोर्टेंट है मतलब फैमिली लाइफ़, लव लाइफ़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके जो लव वन है वो क्या कह रहे हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। दुनिया को एक बार को फिर भी आप साइड कर देते हो कि जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है, बस मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, ये आप सोचते हो। कहीं न कहीं ये आपका ओपिनियन सही भी है क्योंकि दुनिया आपको आपकी नज़र से नहीं देखती है भई, वो अपनी नज़र से देखती है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम को जज करेगा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे दूसरों के आगे तो। ठीक है ना? भई आपके लिए एडवाइस ये है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है? तो अपने इमोशंस को थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं आप बैलेंस कर भी रहे हो, ठीक है? आप अपने आस-पास के लोगों से बहुत प्यार कर रहे हो। आपके ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना मेरे व्यूअर्स इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी जो सिचुएशन है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन है या जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम है, कभी-कभी बातें होती हैं, कभी नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हील होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? वो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि कहीं न कहीं वो बैलेंसिंग फॉर्म में आ रही हैं, रियूनियन होने के चांसेस है, जो आप लोगों के बीच कम बातें हो पाती थी, वो चीज़ें ठीक होने की चांसेस हैं कि आपका पार्टनर
आपके मन की बातें, आपकी फैमिली में जो आपको प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी फैमिली जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, वो आपको अब समझना स्टार्ट कर रही है। आपके कुछ-कुछ पॉइंट को स्टार्ट कर रही है समझना। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि टोटल 100% ही समझेगी, बट येस, शुरुआत ज़रूर हो रही है, ठीक है? आपके पॉइंट को समझने की, ठीक है ना? और कई लोग इनमें से भई काफ़ी जो पेट होते हैं ना, उनको भी बहुत प्यार करने वाले हैं, कई लोग बहुत पेट लवर हैं, ठीक है? तो होना भी चाहिए। लव लाइफ में बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपको इस तरीके से कुछ न कुछ पास्ट लाइफ में ऐसी हुई है जिसकी वज़ह से आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो। वो कितना भी आप कोशिश करते हो ना अपने पॉइंट को सही साबित करने का, वो उतना ही आपके पॉइंट को गलत साबित करता है, इग्नोर करता है। कहीं न कहीं उस सिचुएशन से भी आप खुद को हील कर पा रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है, जितना रोना है आज मैं रो लूँ, जितना आज जो पेन देना है तुम दे लो, बोल लो, कह लो, लेकिन अब से नहीं, आगे से नहीं, अब आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है बहुत जल्द। सोसाइटी के लिए भी आप बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो वहाँ भी थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करके चलिए। ब कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि हर चीज़ को आप उतनी ही चीज़ों में खर्च करें जितना कि अगला उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है ना? आप दिख रहा है यहाँ पर कि कई लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कई लोग सोसाइटी के लिए बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत डोनेशन भी करते हैं, बहुत उनके बारे में, उनके लिए हेल्प के लिए हर टाइम खड़े भी रहते हैं, ठीक है? भले वो लोग जिनकी वो आप हेल्प करते हो, वो आपके मतलब आपकी सिचुएशन पे खड़े नहीं रहते, आपको नहीं समझते। लेकिन जब भी ऐसा वक़्त आता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, आप खड़े रहते हो, ठीक है? तो ठीक है, किसी की हेल्प करना तो गलत नहीं है, ठीक है? ये कहीं न कहीं एक इंसानियत है, मानवता है, वो हर किसी में होना चाहिए। बट येस, ये ज़रूर ध्यान में रखना कि वो पर्सन कहीं आपको काट के आगे ना निकल जाए। ये भी चीज़ ध्यान में रखने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही कहीं न कहीं आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग आ रही है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में रियलिटी को फेस करके एक ऐसा, मतलब आपका नेम फेम होने वाला है। आप सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानोगे, ठीक है? आपको बोला जा रहा है कि पहचानो, दुःख हो, दर्द हो, सुख हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को अपनाओ पहले तो। अपनाओ, उसके बाद आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो और इस तरीके से आप आओगे कि सारी दुनिया आप पे नाज़ करेगी। लाइक बिग स्टार, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आपका नेम फेम होने वाला है। आपकी लाइफ में अ देख रहे हैं आप कितने सारे पेंटिकल्स हैं, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में लग्ज़रीज़ काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में बोला जा रहा है, महादेव कह रहे हैं कि ब्लेसिंग आ रही है मेरी, खुश हो जाओ, ठीक है? आपकी लाइफ में वो कुछ होने वाला है जो आपने बहुत शिद्दतों से मेहनत किया है, बहुत टाइम से आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो रिज़ल्ट आपको इस साल, इस रीडिंग जैसे आप देख रहे हो ना, इसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी होगी इस रीडिंग से। बोला जा रहा है कि जो लोग आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं ना, जो आपको नहीं समझते, आपके वक़्त को नहीं समझते, आप इंसान हो, आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ़ होती है, ये कोई अगर नहीं समझता है तो आप उन उन लोगों को छोड़ो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, ठीक है? कहीं न कहीं आप जो ये फेस कर रहे हो ना, धोखा या जिस पे जितना ट्रस्ट किया उसने कभी ट्रस्ट का मान रखा ही नहीं, वो चीज़ें हील हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। एक नया स्टार्टअप दिख रहा है आपकी लाइफ में, नई जर्नी दिख रही है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये था आज का मैसेज आप सभी के लिए। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइज़। थैंक यू यूनिवर्स लिख कर के, ठीक है? फिर मिलते हैं आप सबसे न्यू रीडिंग में। राधे, राधे।